चार्ज कम हो गई है, चार्ज कम हो गई कैसे अब ये वॉइस हमारी कोई कवर कर रहा है ना चल रहा हूँ ना 8 बजे तक मेरी घर आ जाओ, 2 गाड़ी तुम्हारी हो जाएगी, मेरी इकट्ठे निकलेंगे यहाँ से। इतनी बात और बाहर निकाल के रख दिया, बाकी सोच उसके बाद मैं बैठा हूँ 7:30 खाना खाता हूँ, खाना खाऊंगा इस समय 7 बजे सब बाहर खड़े थे, मम्मी भी इनकी बाहर सब बाहर खड़े थे, वही सब गया ही है। 150-200 मीटर हाँ 100 मीटर स्कूटी से गया, पिछले गियर से गया भाई, उनको पता होगा कि जाने वाला है, बैठे देख लो। कैमरा लगाओ तो सीधी तस्वीरें देख रहे हैं इस समय अस्पताल में मौजूद हैं, फोर्टिल अस्पताल में, जहां पर कांग्रेसी पार्षद सौरभ राय बेहड़ पर हमला हुआ है। आवास प्रकाश क्षेत्र में बता दें स्कूटी से वो जा रहे थे और इसी दौरान उन पर नकाब पोस्ट जो 3 लोग थे उन्होंने हमला कर दिया और गंभीर अवस्था में उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अब देख रहे हैं कि जिसे भी सूचना मिल रही है वो यहाँ पहुँच रहा है। पूर्व विधायक राजकुमार ठोकराल भी हैं और व्यापार मंडल संजय जुनेजा भी पहुँच चुके हैं। हालांकि अभी तक हमला करने वाले कौन थे इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से इसका पता चलेगा, ये माना जा रहा है। हाँ फोर्टिल हॉस्पिटल में हूँ, आईसीयू में यार इस समय। हाँ ज़्यादा ही लगी। अकेले व्यक्ति पर हमला किया गया है, क्या मामला क्या है? देखिए शाम के लगभग 7 बजे का समय था। सौरभ राज बेहड़ जी ट्राइड कैम्प में, क्योंकि सौरभ राज बेहड़ जी हमारे वो जनप्रतिनिधि में पार्षद भी हैं, और ट्राइड कैम्प में एक झगड़े के मामले को लेकर वो एक पंचायत में जा रहे थे। अभी अपने घर से निकले होंगे, घर की बैक साइड में आप देखा होगा, बैक साइड में जो रिंग रोड पर आता है लगभग 100 मीटर का एक फासला है, और वहाँ रिंग रोड पर जैसे ही पहुँचे और रिंग रोड पर पहुँचने पर अचानक से 3 व्यक्ति आते हैं। 3 लोग बाइक में थे, उन्होंने अपने आप को कवर्ड कर रखा था, मुंह से ढक रखा था, और सौरभ राज बेहड़ जी गाड़ी टक्कर मारते नीचे गिरते तो मारना शुरू कर देते उसको। तो हमारा कहना है कायराना हमला है, ये कोई बहुत बड़ा दिलेरी काम नहीं करा किसी व्यक्ति ने करा, और जिसने भी करा ये बहुत कायर वाला आदमी व्यक्ति है, वो उसको देखना। और ये चाहे कोई व्यक्ति हो, हम एक बात साफ साफ कहना चाहते हैं, अगर पुलिस अगर नहीं ढूंढेगी, ढूंढ तो हम लेंगे। हमने कोई चूड़ियाँ नहीं पहनी कोई हाथों में, और ये बहुत हो गया तमाशा। और रुद्रपुर शहर तो वैसे ही सेफ नहीं रहा, मैं देखता हूँ, चाहे किसी मामले में हो जाए, चाहे रुद्रपुर शहर के अंदर जेब कतरे का मामला हो, चाहे रोज लड़ाई झगड़े का बहन बेटियों के छेड़छाड़ का मसला हो, रोज लड़ाई झगड़े आपस में, तो ये तमाशे रोज रुद्रपुर शहर में हो रहे हैं। तो हमारा कहना है कि इस तरह से जो तमाशे हो रहे हैं, पुलिस को ऐसे लोग ऐसे तुरंत अपने आप को एक्शन मोड में आकर और ऐसे तमाशे खत्म करने पड़ेंगे। क्या लगता है कि पार्षद है और वो अचानक जो हमले जिस तरह हमला कौन लोग हो सकते हैं? देखिए पता चल जाएगा, क्योंकि वहाँ कैमरे वो बचेगा नहीं, वो व्यक्ति चाहे कितने से बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो, वो बचने वाला व्यक्ति नहीं है। उस व्यक्ति को तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन नहीं भी करेगी तो हम जांच करेंगे, जांच करके वो बख्शा नहीं जाएगा, चाहे कोई व्यक्ति होगा। लेकिन ऐसे लोग जिन्होंने कायराना हमला करा, जो एक आदमी पर 3 आदमी, और अचानक जो किसी काम से जा रहा था उसको अचानक से आप हमलावर हो गए, तो ये कोई कायराना हरकत करा है और ये बख्शे नहीं जाएंगे, चाहे कोई व्यक्ति हो। पुलिस और हमारा, क्योंकि हम चाहते नहीं थे सब काम हम खुद अपने हाथों से करें, अगर पुलिस नहीं करेगी तो फिर हम करेंगे सब काम। व्यापार मंडल अध्यक्ष संजय जुनेजा थे, जो नाराजगी तरह किस तरह होता है कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठा रहे थे। तो आप देखेंगे तमाम संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, तस्वीरों साफ देख रहे हैं कि जिसे भी सूचना मिल रही है वो यहाँ पहुंच रहा है, और कायराना जो हमला बताया जा रहा है। पालिश करके सारे हाथ काले हो गए। विधायक जी, सौरभ पे हमला हुआ, कब जानकारी मिली, कहाँ के लिए जा रहा था? देखिए तो हमारे घर के नज़दीक ही हुआ है, आवास पास में, उससे मिल के गया है, और उसके बाद थोड़ी देर बाद ही सूचना आ गई, तो
मालूम पड़ा है कि एक 3 लोग थे मोटरसाइकिल पे, उन्होंने हाथ में बांध रखे थे अपने और गुम चोटें मारी हैं। खुली चोट नहीं है, गुम चोटें हैं और काफ़ी चोटें आई हैं गुम। अब वो क्योंकि पुलिस का काम है, पुलिस ढूंढेगी। तो क्या क्या लग रहा है पार्षद पर हमला हो देखो, रहा है, अभी ये हम साजिश है या फिर अभी हम किसी के बारे में नहीं कह सकते, खाली किसी को कह दें कि फलां ग्रुप हो सकता है, फलां हो सकता है। हाँ, ढूंढेगी, पुलिस ढूंढेगी तो हम ढूंढेंगे, छोड़ेंगे नहीं। इससे पहले किसी भी सूरत विवाद में हुआ नहीं, था चौकी में, किसी सूरत में नहीं छोड़ेंगे। इससे पहले विवाद हुआ था, बताया जा रहा है कि अब हम ये नहीं कह सकते वो घटना है या कोई और है। उसकी बताया जा रहा है पंचायत होनी थी, तो पंचायत से पहले पिछले दिनों जो मामला हुआ था मारपीट का, उसमें पंचायत हुई थी और उसी के लिए बता रहा है वो जा रहे थे। इसी दौरान रास्ते में उन्हें बाइक सवार 3 नकाबपोश लोगों ने रोक लिया और हमला कर दिया, जमकर मारपीट की। तत्काल परिजन सूचना पर पहुंचे और उन्हें तत्काल पटेल अस्पताल लाया गया। फिलहाल आईसीयू में रखा गया है। कांग्रेसी पार्षद जो हैं सौरभ राय बेहड़ और उनकी हालत गंभीर बताई रही। तो तमाम लोग जिन्हें भी सूचना मिल रही है वो यहाँ पहुँच रहा है और हालत अभी गंभीर बताई जा रही है। हालांकि उनके पिता हैं शिक्षा विधायक सौरभ राय बेहड़, उनका कहना था अभी इस मामले में जल्दबाजी कहना होगा कि किसने हमला किया है और पुलिस मामले की जांच करेगी और जांच में पता चलेगा आखिर हमलावर कौन लोग हैं। जो भी आरोपी होगा उसे बख्शा नहीं है। पंचायत में क्या होता हालांकि बात था। आपके एक पार्षद पर हमला हुआ है सौरभ राय बेहड़ पर, क्या कुछ कहेंगे? देखो, ये बहुत बड़ी एक घटना है और जहाँ से भी इसके सूत्रधार बने हैं वो पुलिस जो है खंगाल लेगी उस चीज़ को, और खंगालने के बाद जो दोषी हैं वो ये ना सोचें कि हम सौरभ राज बेहड़ को मार के बहुत बड़े तीरम खां हो गए। वो भी मैं मणिकांत मिश्रा जी से निवेदन करना चाहूँगा, जिन लोगों ने ये घटना करी है, जो एसएसपी साहब हमारे करते हैं, गोली मारे उनके पैर पे, सीधी पैर पे गोली मारे, क्योंकि किसी जनप्रतिनिधि को मारने का क्या वास्त मिले उनको पता चलना चाहिए। आपको शर्म नहीं आती? मतलब अब इतने ज़्यादा गिर गए कि किसी का भी जो है कहीं पे भी कुछ भी कर सकते हैं। सौरभ राज बेहड़ जो है आय सहाय लोगों का, यानी कि सौरभ राज बेहड़ हर किसी बंदे का, हमारे जो भी गरीब इंसान हो, सौरभ राज बेहड़ आधी रात तैयार रहते हैं उसके लिए। आज हमारे सौरभ बेहड़ के साथ जो है इस तरीके की बदतमीजी करी जाएगी, हमें ये उम्मीद नहीं थी। और 2 बार के विधायक, वो 5 बार के विधायक, 2 बार के मिनिस्टर, और फिर हमारे सौरभ राज बेहड़ जो है इस टाइम खुद पार्षद, अगर उनके साथ ये घटना हो जाती है तो समझ लो रुद्रपुर के अंदर जंगल राज है। ये जंगल राज जो है नहीं सहेंगे बिल्कुल भी। अब ये तो इस तरीके की घटना हो गई जैसे बिहार में हो जाता है कांड। ये रुद्रपुर शहर है, ये देवभूमि है, उत्तराखंड है। उत्तराखंड में अगर कोई ऐसा करता है तो वो बिल्कुल नहीं बख्शा जाएगा, जेल जाएगा, चाहे सत्ता पक्ष का हो या विपक्ष का हो, कोई भी हो। ये मैं कहना चाहता हूँ। और 40 पार्षदों से मेरा निवेदन है कि सारे के सारे लोग, कांग्रेस के हों चाहे भाजपा के हों चाहे निर्दलीय हों, वो सारे आए और सौरभ राज बेहड़ के साथ खड़े हों। घटना कैसे हुई थी, क्या हुई थी, कुछ जानकारी मिली है? ये एक पंचायत में जा रहे थे। पिछले दिनों देखा होगा आपने कि पंचायत मतलब होगी राजेश शर्मा जी से। तो अस्पताल में इस समय मौजूद हैं, पटेल अस्पताल में, जहाँ पर सौरभ राज बेहड़ का उपचार चल रहा है। आईसीयू में फिलहाल रखा गया है और तस्वीरें सीधी देख रहे हैं कि बड़ी संख्या में लोग जिसे भी सूचना मिल रही है वो यहाँ पहुँच रहा है और कहीं जो घटना की निंदा करता हरा आदमी नजर आ रहा है। पार्षद है, नगर निगम के उन पे हमला हो जाता है, क्या कहना चाहिए? ये वर्तमान पार्षद है सौरभ राज बेहड़ और जनप्रतिनिधि हैं। जो भी जनप्रतिनिधियों को लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करता है। पिछले दिनों भी इनका एक घटनाक्रम हुआ आवास विकास चौकी में, डेमोक्रेटिक तरीके से विरोध किया गया, लेकिन ये तो ओछी हरकत है। ये कायराना कदम है कि 3 व्यक्ति आते हैं, मुंह पे मुखौटा बांध रखा है, एक जनप्रतिनिधि के ऊपर आक्रमण करते हैं, उसको मारने का प्रयास करते हैं। अगर असली मर्द मुंह खोल के सामने आए ना, मुकाबला करें। ठुकराल जी, कानून व्यवस्था जो है
क्या कहेंगे इसको लेकर कि जिस तरह से हमला हो रहा है लोगों पर घेर कर कोई रास्ते किसी में को लोग चिंता नहीं है भाई साहब। मैं तो पहले कह चुका हूँ, उधम सिंह नगर में किसी का भी मर्डर कर दो बाल बाका नहीं होने वाला। स्थिति बहुत ज्यादा नाजुक है और अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। अनेक बार मैं बता चुका हूँ, ये अपराधी है, आदतन अपराधी है, हथियार रखते हैं, लेकिन कोई पूछताछ करने को भी तैयार नहीं। ये बिल्कुल विधायक राजकुमार ठुकाल थे जिन्होंने गंभीर आरोप लगाए कि जंगल राज है, कानून व्यवस्था पूरी तरह चौपट हो गई है और जो आरोपी हैं उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। तो बड़ा सवाल उन्होंने उठाया कानून व्यवस्था को लेकर। तो जो पार्षद हैं सौरभ राज बेहड़, उन पर हमले की सीधी खबर हम अस्पताल से दिखा रहे हैं, किस तरह हमला हुआ है और किस तरह यहाँ पर अस्पताल में लोगों का जमा पड़ा लगा हुआ, जिसे भी जानकारी मिल रही, सूचना मिल रही, वो यहाँ पहुंच रहा है। उसमें ये कह रहे थे कि आज 34 डंपर दिए गए, वालों पे डंपर चढ़ाने का प्रयास किया। अरे एसएसपी साहब, तुम्हारे कानों में हम मासूमों की चीखें नहीं सुनाई दे रही, जिनको बस अड्डे इंदिरा चौराहे पे कुचल दिया, 4 बेटियों की माँ बाप को, सरदार को, उन चीखों को भी सुन लो। उस 65 वर्षीय बुजुर्ग की भी आवाज़ सुन लो, जिनके लीवर हार्ट सब कुछ डंपर वाले ने निकाल दिया। अरे कब तक खेलोगे एसएसपी साहब? ये खून हमारे घर में भी माँ बहन होगी, कुछ शर्म कर लो, शर्म कर लो। इतना भी मत करो कि भगवान के यहाँ जाने में भगवान भी तुमसे कतरा जाए। तो हर किसी में आक्रोश है, हर कोई इस घटना की निंदा करता नजर आ रहा है। तो तस्वीरें सीधे देख रहे हैं कि बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं और पुलिस भी यहाँ पर पहुंची हुई है। तो बड़ी खबर दिखा रहा है सीधी पटेल अस्पताल में, जहां पर सौरभ राज बेहड़ को भर्ती कराया गया है और उनके जो है गंभीर चोट लगी है। बता रहे हैं नकाबपोश बदमाशों ने हमला बोला है और उन्हें घायल अवस्था में पर भर्ती कराया गया। तो फिलहाल उन्हें आईसीयू में रखा गया है और एक्सरा कराया जा रहा है। तो रुद्रपुर में पार्षद पर हमला, बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं सीधी, और गंभीर अवस्था में उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। खेड़ा जी, क्या कुछ कहेंगे? एक पार्षद पर हमला हुआ है, उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे कि किस प्रकार की कानून व्यवस्था है कि राह चलते लोगों पर हमला कर दिया? देखिए, ये रुद्रपुर शहर जिसमें तिलक राज बेहड़ जी पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं, वर्तमान में किच्छा से विधायक भी हैं, और उनका बेटा जो कि वार्ड नंबर 39 से पार्षद है, उस पर घर के पास में ही हमला कर दिया जाता है, उसको चोटिल कर दिया जाता है, उसकी बहुत पिटाई कर दी जाती है। कहाँ है कानून व्यवस्था? पूरी कानून व्यवस्था ध्वस्त हो रखी है। पुलिस विभाग से मैं ये कहना चाहूँगा, ऐसे कैसे चलेगा? आप ये बताइए, कहीं आपका संरक्षण तो प्राप्त नहीं है उन अपराधियों को? मैं ये पुलिस विभाग से ये कहना चाहूँगा, जल्द से जल्द उन अपराधियों को गिरफ्तार करें, चिन्हित करके गिरफ्तार करें, अन्यथा हमें आंदोलन के लिए बाध्य होना पड़ेगा। आंदोलन पे बैठेंगे और चाहे कुछ भी होगा, फिर जो होगा हम देखा जाएगा। जी थे तो लोगों में भारी आक्रोश है कहीं ना कहीं, और हर कोई जो आरोपी हैं उन्हें का पता लगाकर कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहा है। तो कांग्रेसी पार्षद सौरभ राज बेहड़ पर हमले की सीधी खबर हम इस समय दिखा रहे हैं। बड़ी खबर है और कहीं ना कहीं भारी आक्रोश नजर आ रहा है। तो राह चलते बड़ी घटना की पार्षद को घेर कर हमला कर दिया जाता है, बड़ी घटना है और हर कोई इस घटना के बाद कानून व्यवस्था पर सवाल
उठाता नजर आ रहा है। तो तस्वीर देख रहे हैं आप कि इस समय हम होटेला अस्पताल में खड़े हैं, जहाँ पर हम थाने प्रदेश की सीधी तस्वीरें देख रहे हैं। ट्रांजिट कैंप थाने की पुलिस पहुंची है। मोटा लग गया भी, एक सरदार जी ने भी आत्महत्या करी थी, वो भी आपके सामने ही है। वो भी हत्या ही कराई इन्होंने, मणिकांत मिश्रा ने। और आज ये खून खून का खेल जो खेल रहे हैं मणिकांत मिश्रा जी, जो ये झूठा ऑपरेशन लंगड़ा चलाते हैं, शाम को गोली मारते हैं, रात को वही अपराधी साला अस्पताल में नाच रहा होता है। ये जो पब्लिक को बेवकूफ और पागल बना रहे हैं, ये आज की तारीख में उधम सिंह नगर भारतवर्ष का सबसे क्रिमिनल जिला कहलाया जाएगा अगर इसकी जांच करी जाए तो। मणिकांत मिश्रा के आने के बाद मुझे तो उसको सम्मानित कहने में भी शर्म आ रही है। इतना खून हो रहा है जगह जगह। अभी कल एक खबर छपी थी कि पुलिस ने 34 डंपर सीज कर लिए। क्यों सीज कर लिए? वो 34 बेचारे डंपरों को क्यों सीज कर लिया? क्योंकि उन्होंने पुलिस वालों के ऊपर चढ़ाने की कोशिश करी। अरे सम्मानित मणिकांत मिश्रा, तुझे शर्म आनी चाहिए। वो 4 सरदार जी जो मरे इंदिरा चौराहे पे, 4 बेटियों का बाप, उन बेटियों की आवाज तेरे कानों में नहीं पड़ी? वो डंपर तूने 5 मिनट में इसलिए छोड़ दिया, वो डंपर यहाँ के बीजेपी के नेता का डंपर था। क्यों नहीं उस डंपर को बंद करा? अभी 4 दिन पहले गाबा चौराहे पर 65 साल के बुजुर्ग का डंपर वाले ने कुचल के मार दिया। उसका लीवर अलग था, हार्ट अलग था, पैर अलग थे, हाथ अलग थे। लाश देखते तो आंखें कांप जाती और मणिकांत मिश्रा से गिर जाता। तब भी से शर्म नहीं आई। वो डंपर गदरपुर के भाजपा का नेता का था, इसलिए उसको छोड़ दिया। अरे मणिकांत मिश्रा, मैं तो एक ही बात कहूंगा, ये खून खून का खेल खेलेगा, कहीं इसके छींटे तेरे परिवार पे ना पड़ जाए। भगवान से डर, भगवान की बद्दुआओं में और भगवान की उसमें बहुत ताकत होती है। कहीं तू अपाहिज होके यहाँ से ना जाए, इस बात की कल्पना कर कि भगवान के आगे आज तक कोई नहीं टिका। भगवान जब शराब देता है ना तो बहुत बुरा होता है।